बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमजद कियानी आज के एक नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। आज लॉ नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अम्पायर्स। अम्पायर्स बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी मैच में, क्योंकि मैच को कंडक्ट कराना है लॉ और उसके बीच में रह के, और अंपायर सबसे अच्छी पोजीशन पे होते हैं। अंपायर सबसे अच्छे नॉलेजेबल होते हैं जो कि मैच को कंडक्ट कराते हैं, फेयर एंड अनफेयर प्लेयर को बिल्कुल बड़ी अच्छी तरीके से देखते हैं। आज का सबसे पहले जो टॉपिक होता है वो होता है अंपायर्स की अपॉइंटमेंट। दोनों टीमें खेलती हैं अंपायर्स के बेस पे ऊपर, और हम अंपायर्स को मैच से पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अंपायर्स का दोनों की तकर्री करती है, और वही अंपायर फेयर एंड अनफेयर प्लेयर के ज़िम्मेदार होते हैं, मैच को कंट्रोल करते हैं। और अंपायर मैच से कम 45 मिनट पहले ग्राउंड में मौजूद होते हैं, और वो इस चीज़ की इंतज़ामिया को सारी इत्तला दे देते हैं। और चेंज ऑफ अंपायर, अगर अंपायर किसी वजह से, नंबर फर्स्ट टॉपिक, अगर अंपायर किसी वजह से ज़ख्मी या बीमार हो जाएं तो उस वक्त थर्ड अंपायर उनकी जगह पे आ सकते हैं। और थर्ड अंपायर जो होते हैं वो लेग अंपायर की जगह पे आते हैं, और अगर दोनों कप्तान एग्री कर जाएं और अंपायर को बता दिया जाए, मेन अंपायर को बता दिया जाए, तो फिर थर्ड अंपायर दोनों तरफ जाके एक पूरे अंपायर की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। एग्रीमेंट विद द कैप्टन को बताना पड़ता है अंपायर्स को कि ये मैच में इस्तेमाल होने वाली गेंद है, सेलेक्ट करवानी होती है दोनों कप्तानों से, पानी के वक्फे के बारे में, मशरूबात के वक्फे के बारे में, और वैसे जो डिले करना है, या आप जब स्ट्रेटेजिक से टाइम आउट लेते हैं तो अंपायर इन चीज़ों का मैच से पहले, टॉस से पहले दोनों अंपायरों कप्तानों को बता देते हैं। खेल के मैदान में कोई रुकावट या बाउंड्री, हमने उसको अगर बाउंड्री डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे दरख्त आ जाते हैं, तो कई अंपायर लोकल कंडीशन के हिसाब से कहते हैं कि अगर दरख्त को गेंद लग गया तो वो 6 होगा। कोई बीच में एक ऐसी रेजिस्टेंस आ जाती है जो कि परमानेंट है, जैसे कंक्रीट में कोई छोटी सी चीज़ बनी हुई है, अगर उसको बॉल लगती है तो अंपायर पहले से बता देंगे कि दोनों टीमों के लिए यहाँ पे बाउंड्री है या बाउंड्री नहीं है। इसके बाद क्रिकेट इक्विपमेंट, अंपायर को सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि प्लेयर की इक्विपमेंट जो है वो स्टैंडर्ड हैं या नहीं है। लेकिन उसमें जो दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं अंपायर्स के चेक करने की, वो होते हैं ग्लव्स ऑफ द कीपर एंड ऑल्सो द हेलमेट। ये दोनों चीज़ें अंपायर चेक कर सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड हैं कि नहीं। इसके बाद आता है फिटनेस ऑफ प्ले। फिटनेस ऑफ प्ले में अंपायर को पिच को गौर करना होता है, पिच को देखना होता है, और बैट्समैन और बॉलर को मुशाहिदा करके अंपायर्स बाहर से रन अप और बैट्समैन की नज़र को मुतासर ना करे, ऐसी पोजीशन पे खड़े होते हैं अंपायर। अंपायर का खड़े होने से मतलब कि बॉलर उनको आते हुए बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, और बैट्समैन एटलीस्ट बॉलर को सही तरह देखे, अंपायर उसके बीच में ना आ जाए। तो अंपायर की पोजीशन भी बड़ी क्रिटिकल है, और अंपायर को इतना पीछे होना चाहिए कि ऑलमोस्ट 6 फुट, 5 फुट, 6 फुट, और अगर कोई बॉलर पीछे से गेंद करा रहा है तो फिर 1 आधा फुट और भी अंपायर पीछे चला जाता है। थोड़ी सी दिक्कत होती है उसे रन आउट देने के लिए, लेकिन आज की जो क्रिकेट है, मीडिया की क्रिकेट है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर चली गई है। अगर उसको कोई चीज़ का डाउट होता है अंपायर का, तो वो थर्ड अंपायर को रेफर कर देते हैं। पोजीशन ऑफ द अंपायर आपको मैंने बता दिया। अंपायर्स चेंजिंग एंड्स, जब भी ओवर होता है तो मेन अंपायर लेग अंपायर की जगह पे चला जाता है, और लेग अंपायर मेन अंपायर की जगह पे चला जाता है। और अगर किसी अंपायर को किसी वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, अपने लेग अंपायर जहाँ पे खड़े हैं, सूरज सामने से आ रहा है, उनको वो पिच नज़र नहीं आ रही, तो उस सूरत में अंपायर जो हैं दोनों कप्तानों से पूछ के, बल्कि बैटिंग साइड के कप्तान से पूछ के, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और वो फिर अपने अंपायर को इन्फॉर्म करते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, सिग्नल अंपायर की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि सिग्नल से स्कोरर को सारा कुछ बताया जाता है, और सिग्नल का इशारा जब स्कोरर के पास आता है तो स्कोरर उसको वापस इशारा करके बताता है कि यस आई गॉट योर सिग्नल, एंड वो फिर अपने स्कोरर उसके ऊपर कर देते हैं। और अंपायर बदस्तूर स्कोरर के साथ बहुत अच्छी एसोसिएशन में होते हैं, क्योंकि अगर
आप टीम देखेंगे अंपायर्स की, तो उसमें स्कोरर और दोनों अंपायर ये एक टीम के काम करते हैं, क्योंकि अगर तीनों राज़ी हैं, राज़ी खुशी हैं, जैसे अंपायर ने हर वक्फे में जाके स्कोरर के पास जाना होता है, देखना होता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इसमें अंपायर्स के कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो कि अंपायर ने देने होते हैं, मेन फील्ड अंपायर ने देने होते हैं। नो बॉल हो गया, डेड बॉल हो गया, आउट हो गया, वाइड हो गया, 4 फॉर द बाउंड्री, 6 फॉर द बाउंड्री, लेग बाय, शॉर्ट रन, लेग बाय भी होता है, बाय भी होता है, पेनल्टी 5 रन्स जो कि देने होते हैं बैटिंग साइड को, पेनल्टी 5 रन्स जो देने होते हैं बॉलिंग साइड को, वो भी अंपायर बाकायदा इस तरह करके इशारा देते हैं और अंपायर उनको स्कोरर उनको वापस रिटर्न में भी ये चीज़ बताते हैं। इसके बाद बाई भी आ जाता है और दोनों अंपायर जो इशारा दे सकते हैं वो रन आउट और स्टंप सकते हैं। रन आउट सूलन दोनों अंपायर दे सकते हैं, क्योंकि लेग अंपायर ने उस तरफ अगर रन आउट हुआ है तो लेग अंपायर ने उंगली खड़ी करनी है, और अगर मेन अंपायर की तरफ हुआ है तो मेन अंपायर ने उंगली खड़ी करनी होती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने खुद अंपायरिंग की है, शारजा क्रिकेट काउंसिल का मैं अंपायर था, और बखातर लीग भी मैंने कराई, और वर्ल्ड कप अंडर 19 के कुछ वार्म अप मैचेस मैंने कराए, और T20 वार्म अप आयरलैंड, यूएई, नेपाल और एक हांगकांग, ये टीमों के मैच मैंने फील्ड अंपायरिंग के कराए। बहुत एंजॉय किया, बहुत लोगों से मिला। और अंपायरिंग का जो एक चीज़ होती है, मैं फिर प्लेयरों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अंपायर भी इंसान होता है, एंड ह्यूमन एरर को कभी छोड़ दिया करें, क्योंकि हम प्लेयर्स के लिए हमेशा पूरे दिलो जान से हम अंपायरिंग करते हैं। गॉड ब्लेस यू। एक अगले एपिसोड के लिए हम फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। आज का एपिसोड, इसमें अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आ सकते हैं यूट्यूब के, और जो भी पूछेंगे हम आपको उसका जवाब देंगे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी होंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। गॉड ब्लेस यू। Stay alive and stay as a cricketer. God bless you.